एनसीईआरटी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 से मैथ के टॉपिक जो आप पिछले वीडियो में हमने किया था 12.1 को। आज हम सोल्व करेंगे दोस्तों 12.2 एक्सरसाइज 12.2, जिसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो नीचे हमें टर्म दी गई है इनको क्या करना है, इनके फैक्टर्स ज्ञात करने हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो देखो आपको इसके लिए तीन जो फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए आपको तीन जो फॉर्मूले हैं वो लर्न करने पड़ेंगे। पहला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी ये जो टर्म दी हुई होंगी हमें इसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आगे इसको सोल्व करेंगे। दूसरा है आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। आगे बात करूं तीसरे की, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो अलग अलग जहां पे स्क्वायर दिया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी। आगे जो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं किस तरह से इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। देखो हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो a स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, a का, प्लस 8a को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 इंटू 4a। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू a। और प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। किसका होता है, 4 का स्क्वायर। हमारे यहाँ इस इक्वेशन में जो a है वो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a, और b जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, a का स्क्वायर, और ये क्या है, b का स्क्वायर, और ये बीच में क्या हो गया दोस्तों, 2 इंटू a हमारा क्या है, a, तो ये रहा a इंटू b हमारा क्या है दोस्तों, 4, तो ये क्या रहा, 4, तो ये क्या हो गया, 2ab। यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो किसका बनता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, a, और हमारी यहाँ b क्या है दोस्तों, 4, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको आधे मिनट के अंदर ही सोल्व कर दोगे। आगे अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जो है p स्क्वायर माइनस 10p, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इधर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर किसका, p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5। 10 को क्या लग सकते हैं, 2 इंटू 5p प्लस 25 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 5 का। किसका, 5 का। आगे मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे a क्या हो जाएगा, p, और b क्या है दोस्तों, 5। क्या है, 5। अगर इसकी बात करूं तो 2 इंटू a हमारा क्या है, p, ये रहा, और b हमारा क्या है, 5, ये रहा। तो ये क्या बन गया दोस्तों, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसका होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हमारा a यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा हमारा p, और b हमारा क्या हो जाएगा, 5। तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से आप 4 नंबर इससे कलेक्ट कर सकते हो। अगले की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो अगले जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है दोस्तों, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। तो इसकी अगर मैं बात करूं 25m स्क्वायर प्लस 30m एंड प्लस 9। अगर इसकी बात करूं तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और m किस स्क्वायर किसका होता है, m का। इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 कितने हो गए, 30, और m का m हो जाएगा, और प्लस 9 है तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। ये लो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया। इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा a, ये हमारा b, तो ये रहा 2 इंटू a कितना है, 5m, ये रहा, और b कितना है, 3, तो ये रहा। तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। क्या बन जाएगा दोस्तों, a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a हमारा क्या है दोस्तों, 5m, और b हमारा क्या है, 3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
आंसर इसका 5m + 3 का होल स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपके सामने है, कोई भी एक अपने उठा लेंगे। अगर आपको कोई स्पेशली पूछना है तो आप उसको क्या कर सकते हो, कमेंट में जो है वो पिन कर सकते हो, मैं आपके लिए वो सोल्व कर दूंगा। अगर मैं बात करूं जो थोड़ा सा अलग मुझे लग रहा है, L + m का होल स्क्वायर -4lm। इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें हमें क्या करना है, पहले इसका ब्रैकेट खोल लेना है। तो जैसे हम क्या करते थे, a + b का जो होल स्क्वायर होता था उसको कैसे खोलते थे, a² + b² + 2ab। तो हमें क्या है, यहाँ पे a की जगह l है और b की जगह m है। सेम करना है, l² + m² + 2ab। ab हमारा क्या है, lm -4lm। इसमें हम देखेंगे तो क्या बन गया, l² + m² और प्लस, अगर इसमें देखोगे यहाँ पे तो ये प्लस के 2lm है, ये माइनस के 4lm, कितने बच जाएंगे, माइनस के 2lm। अब देखो आप a² + b² - 2ab क्या बन जाएगा दोस्तों, l - m का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको आसानी से ये सारे क्वेश्चन होते हुए दिखेंगे। आपको बस थोड़ा सा प्रयास करना है। आप वीडियो को अगर ध्यान से भी देख लोगे तो आपके ये जो है वो दिमाग में बसते चले जाएंगे। नेक्स्ट अगर दूसरे की मैं बात करूं तो वो क्या है दोस्तों, जो हमारा फैक्टराइज और टर्म दी गई हमें, ये तो और भी ज़्यादा इजी है, 4p² - 9q²। एक फॉर्मूला हमने लिखा था a² - b², इसको हम क्या लिखते थे, a + b एंड a - b। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, p² किसका है, p का, ये लो। ये क्या है, 3 का स्क्वायर और ये क्या है, q का स्क्वायर, तो ये लो। हमने क्या कर दिया, ये a हो गया हमारा, ये b हो गया, और a² - b² को हम क्या लिखते हैं, a + b, a - b। तो लिख दो, a हमारा क्या है 2p और b हमारा क्या है 3q, ये लो दोस्तों। फिर क्या है हमारा, जो a - b हो गया तो a + b लिख दो, 2p + 3q। आप ये माइनस वाला, ये प्लस वाला आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई भी गलत नहीं होता। तो आपको ये ध्यान रखना है और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आपके सामने, कोई भी एक मैं आपको बता देता हूं, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो आप मुझे दोबारा पूछ लेना। तो आगे मैं बात करूं, जो ये क्वेश्चन लेते हैं, 9x² y² - 16, 9x² y² - 16। इसकी मैं बात करूं तो देखो दोस्तों, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, x किसका होता है, x² किसका होता है, x का, और y² y का। तो इसका मैं क्या कर दूं, होल स्क्वायर, और -16 किसका होता है, 4 का, किसका, 4 का। तो ये हो गया 4, ये हमारा a², ये हमारा b², ये लो बन गया। और इसको हम क्या लिखेंगे, a + b और a - b। हमारा a क्या है दोस्तों, 3xy, और b क्या है 4। तो ये लो 3xy + 4 और 3xy - 4। आगे मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आपके सामने है दोस्तों, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने आपको क्या मिल रहा है, 7p² + 21q²। क्या मिल रहा है, 7p² + 21q²। इसमें आप देख रहे हो कि आपको क्या नहीं मिल रहा है दोस्तों, जो सेम आपको वो जो स्क्वायर वाला है वो पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें जो भी कॉमन है वो कॉमन ले लेना है। इसमें 7 आपको दिख रहा है तो p², 7 यहाँ से गया तो p² बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 3q²। क्या बच गया, 3q²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।